माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। आज बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तो देश नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को भी याद कर रहा है जो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद देखा था, और इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं बॉस, की पूरी तस्वीर ही पिछले 1 साल में पलट के रख दी। और बिहार ने तो आज गजब ही कर डाला है। ऐसा जनादेश दिया बिहार ने, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सुनामी, भाई सब नरेंद्र मोदी के सामने हल्के दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और ऐसा गर्दा उड़ा दिया कि उधर नरेंद्र मोदी की डबल सेंचुरी हो गई, इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सीट के लिए तरस रहे हैं कि देख तो भाई तेरे पास कुछ सीट है। क्या जबरदस्त नतीजे आए हैं बिहार के। विपक्ष साफी हो गया। वो सारे नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लगातार बना रहा था, वो सारे नैरेटिव बिहार के इस रिजल्ट से नरेंद्र मोदी ने एक बार में धुआं कर दिया। और नरेंद्र मोदी का यही स्टाइल है। राहुल गांधी इधर से उधर, उधर से उधर घूम घूम के बोलते हैं। नरेंद्र मोदी रिजल्ट में बोलते हैं कि लो आवाज नीचे। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लग रहा था कि 2024 के चुनाव से उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया, लेकिन आप देखिए कि 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो कमबैक किया है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी सीखने लायक। आज बिहार जीता, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। और ये भी कोई मामूली जीत नहीं दर्ज कर रहे हैं, हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत। इंडी गठबंधन के नैरेटिव को तोड़ते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आप मोदी मैजिक को देखेंगे, दिल्ली में कोई सोच नहीं सकता था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता है। केजरीवाल खुद माने बैठे थे बॉस कि मैं शीश महल से ना निकलता, मैं तो यहीं रहूंगा। 10 साल लगे लेकिन केजरीवाल को आउट कर दिया। बिहार में कोई सोच नहीं सकता था कि 20 साल के राज के बाद इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा कि 200 पार चला जाएगा मामला। भाई सीट ही 243 है और गठबंधन को आ गया है 200 पार, तो दूसरा तो खत्म ही ना हो गया। लेकिन यह अकल्पनीय काम भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर कर डाला। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ गए, महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड है एक के बाद एक चुनाव हारने का। 2004 में जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरा चुके हैं। 95 बॉस। राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं, सेंचुरी ठोकने वाले हैं बॉस। कांग्रेस उनके रहते हुए 95 चुनाव हार गई, मात्र 5 बचे हैं, सेंचुरी हो जाएगी। 96वां उनका मान के चलिए बंगाल में होगा ही, वहां तो उनका खत्म मामला है। तो बस 4 बचेगा, उसके बाद राहुल गांधी की जय जयकार करेगा पूरा इकोसिस्टम कि सर आप 100 हरा दिए। बिहार चुनाव ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले वोट चोरी का मुद्दा है। पब्लिक ने बिहार की कहा कि हटाओ इसको, देखो डस्टबिन में ये मुद्दा मेरे लिए नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे आप छोड़ो भाई, हटो रास्ते से। उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, इसका नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया, रिजेक्ट, हटाओ इसको, खत्म करो मामला। जेन जी की बात की, युवाओं ने मोदी पे ही भरोसा कर दिया, उल्टा जेन जी मोदी के लिए वोट दे दे के चलाया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की, यहां उल्टे प्रो इनकम्बेंसी चल रही है बॉस, पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बढ़िया ही काम चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में काहे बैठना है। सबको सरकारी नौकरी देने पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी का भी है इशू उन लोगों का कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ऐसा बोल दिया कि उनका बस चलता तो कहते कि तुम लोग को एक एक को जो है मंगल ग्रह पे घर दे दूंगा। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहा है आदमी। जलेबी छानने से वोट नहीं मिलता बॉस। बिहार की जनता सुबह सुबह बोरे बोरे कचौड़ी जलेबी निपटा देती है, वैसे ही जलेबी छानने वालों को निपटा दिया।
बिहार की जनता ने इंडी गठबंधन का सारा नैरेटिव ही गिरा दिया भाई। दूसरी तरफ पब्लिक ने पीएम मोदी के नैरेटिव पर अपनी मुहर ठोक दी। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, बम्पर जीत। यानी ऑपरेशन सिंदूर को जो लोग कह रहे थे कि अरे भारत की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं, मोदी ने सरेंडर कर दिया, पब्लिक ने कहा कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को मारा, यह आदमी हमको पसंद है। जीएसटी के फैसले के बाद पहला चुनाव, धमाकेदार जीत, लोगों के खाते में सीधे पैसे देना, उससे इस पर इंपैक्ट पड़ा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसका इस धमाकेदार जीत में रोल बताया जा रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी की इस बंपर जीत ने इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों में भी खलबली मचा दी, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है बिहार के बाद अब बंगाल, वहां सबकी नजर है, फिर यूपी, वहां सबकी नजर है। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी सबको लग रहा होगा कि अब यूपी बंगाल में क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बुलडोजर चल रहा है वो तो गिराता चला जा रहा है मामला। अखिलेश यादव का डर तो आज जाहिर भी हो गया। बिहार चुनाव के नतीजों का कंप्लीट विश्लेषण आपको दिखाऊंगा। यूपी बिहार में क्या हलचल मच गई है, राहुल गांधी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत होने वाली है, कांग्रेस पार्टी क्या टूटने वाली है, मोदी ने आज क्या क्या बोला है इस जीत के बाद, बिहार में इस बंपर जीत के पीछे का असली कारण क्या है, नरेंद्र मोदी कौन सा MY फैक्टर ले आए हैं, पूरा विश्लेषण उसका चैप्टर आज खोलूंगा। लेकिन पहले जो आज दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। गर्दा उड़ा दिया, माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतरे विधायक जीत नहीं पाई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और नरेंद्र मोदी ने वहां पर जबरदस्त स्पीच भी दी, जिसमें कांग्रेस की तो क्लास लगाई ही, दूसरे इंडी गठबंधन की पार्टियों की में भी खलबली मचा दी। उसके बारे में आपको आगे विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी आज जब बीजेपी के हेडक्वार्टर गए तो कैसे गमछा लहरा रहे थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव में कर दिया भूल गए, उन्होंने वो जो बिहारी स्टाइल है गमछा लहराने का, देखो भाई बिहार में गर्दा उड़ा दिए, वो वाला हिसाब आज नजर आया। नरेंद्र मोदी ने आते ही कह दिया कि बिहार में आज गर्दा उड़ा दिए। और ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, वो समझते हैं कि जेनजी कैसे कनेक्ट होता है, जहां चुनाव लड़ रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट होना है, वहां की भाषा क्या है, वहां की लिंगो क्या है। राहुल गांधी तो है हवाई मामला, उनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से चुप थे, वोट चोरी की बात सुन रहे थे, नरेंद्र सरेंडर की बात सुन रहे थे। आज जब बिहार का रिजल्ट आया और उसमें राहुल गांधी बाकी सब बह गए, दिख नहीं रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने चुन चुन के जवाब दिया और ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कान से धुआं फेंक दिया होगा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बता दिया कि जेनजी करने से जेनजी साथ नहीं आता है। बिहार के युवाओं ने राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किया, मोदी पे भरोसा किया है। पीएम मोदी ने वोट चोरी का राग गाने वाले राहुल गांधी को बता दिया कि चुनाव विजन से जीते जाते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स से वोट नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों की यह कहकर हवा निकाल दी कि विपक्ष ने एक भी रीपोलिंग की अपील नहीं की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को भी चेता दिया कि ऐसा ही चला तो फिर से कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी को भी वार्निंग दे दी कि बंगाल में भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए वोट चोरी चिल्लाने वाले विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी ने कैसे इस जीत के बाद तगड़ा जवाब दिया। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है।
यही नेगेटिव पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को तो डुबाया ही, वो इंडी गठबंधन को भी डुबा चुके हैं। और यह बात राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथी जितना जल्दी समझ लेंगे, ये एक आदमी होता है कि जो छुए सोना कर देता है, राहुल गांधी में गजब का हुनर है, वो जो छूते हैं उसको कूड़ा कर देते हैं। तो जो इस बात को जितना जल्दी समझेगा, राहुल गांधी से दूर रहेगा, कांग्रेस पार्टी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से दूर होगा, वो शायद कमबैक कर पाएगा। आप बिहार में इनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आपको मामला ही समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बिहार की बात बताऊं कि बिहार में क्या हुआ, आपको पूरा गणित और केमिस्ट्री दोनों समझाऊंगा अगर आप स्ट्राइक रेट देखिए, क्योंकि इसी स्ट्राइक रेट में कहानी दर्ज है बॉस कि बिहार में असल में हुआ क्या है। इसको जरा आप देखिए। अगर आप देखेंगे चुनाव लड़ा कितनी सीट पर, जीता कितना, और अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे जैसे होता है कि भाई कितने बॉल पे रन बनाए, उसका हिसाब अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ी, बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ी 101 सीट पर, ठीक है, और बीजेपी जीती कितना सीट, 90 सीट जीती है बॉस। तो ऑलमोस्ट 89% का स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से आप गठबंधन में जेडीयू को देखिए, जेडीयू भी 101 पे लड़ी, जेडीयू 84 जीती, उसका स्ट्राइक रेट आप देखिए 83% है। और यह होना ही था क्योंकि भाई जो पिछले बार बिखराव हुआ था चिराग के जाने से वो नहीं हो पाया। इधर आप कांग्रेस का हाल देखिए बॉस, राहुल गांधी भर दुनिया में घूम रहे हैं कि मैं ही जो है इस देश को बचा सकता हूं। आप देखिए कांग्रेस 61 सीट पर लड़ी, जीती कितनी है, 6, इनका स्ट्राइक रेट है 9% का बॉस। यहां एक को 89 नंबर आ रहा है एग्जाम में, एक को 83 नंबर आ रहा है, दूसरे को आ रहा है 9 नंबर, डबल डिजिट में मामला नहीं पहुंच रहा है, और वो आदमी चाहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। पब्लिक आपको मानिए नहीं रही है। आरजेडी को आप देखिए, इनके चक्कर में आरजेडी का भी क्या हाल हुआ। आरजेडी 143 सीट पे लड़ी, कई लोग कह रहे हैं आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा क्यों, अरे भाई ज्यादा सीट पे लड़े हैं, जीती है 25, तो इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा तो 17%। अरे भैया जो एग्जाम में 40% चाहिए होता है पास होने के लिए, उसका आधा भी ये लोग नहीं लाए। बिहार में कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क्लास लगाई। सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि इस जीत के पीछे जो MY फैक्टर है नरेंद्र मोदी वाला, वो कितना बड़ा फैक्टर है। आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन बार बार हार रहा है, लेकिन इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स खत्म नहीं हो रही। आज बिहार के रिजल्ट पर भी ये लोग वैसी ही बातें कर रहे हैं, इसके बारे में आगे दिखाऊंगा। ये लोग सेटबैक के बाद भी सीखने को तैयार नहीं होते। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को भी सेटबैक तो मिले थे, लेकिन उन्होंने कमबैक किया सेटबैक से। आप याद कीजिए 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था। पब्लिक भूल सकती है वो चेहरा, ये चेहरा पब्लिक भूली नहीं थी कि कैसे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे दिख रहा था कि उन्होंने 240 एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो वोट चोरी करेगा 240 लेगा, ऐसा चेहरा उतरेगा उसका। नरेंद्र मोदी के उस हाव भाव की बहुत चर्चा हुई थी, पब्लिक को गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि भाई इस आदमी के साथ ऐसा कैसे कर दिया हमने। जहां जाइए लोग कहते थे बाप रे, अयोध्या में जो है बीजेपी हार गई, अरे बाप रे, मोदी को हमने 240 दिया, पाप हो गया। लोग ऐसा बोलते थे। लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा भूल नहीं पाए, और उस चेहरे का नतीजा था, ये चेहरा लोगों के मन में बैठ गया कि भाई 400 पार नहीं कराया, 240 पे रोका, तो ऐसा नरेंद्र मोदी का चेहरा देखना पड़ा। जो आदमी जो है वो छुट्टी ना ले, काम पे काम, बोल्ड डिसीजन ले, देश को नए मकाम पे ले जाए, उसके ऐसा हमने चेहरा कर दिया। वो जो सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ आया, उसमें एक के बाद एक नरेंद्र मोदी को जीत मिलती चली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। वही एक लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर। पब्लिक को लगा कि मोदी का साथ न देकर गलती कर। फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह वोटर इस बात पे नहीं सोया रहा कि ना जीतिए रहे होंगे। सबने ये ठान लिया कि जीत रहे हैं हार रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना वोट डालने जाऊंगा। तो जो 400 पार वाली कसर थी वो भी एक तरीके से पूरी कर दी। पब्लिक सेंटिमेंट को इंडी वाले समझ ही नहीं पा रहे, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप देखिए कि जिन महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इतना काम किया, भाई शौचालय दिया, गैस कनेक्शन दिया, बिजली घर में पहुंचाई, राशन दिया, रोजगार के लिए पैसा दिया,
उनके लिए इंडी गठबंधन ने प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले किए। इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, पीएम मोदी की मां को गाली तक दी गई, पीएम मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। राहुल गांधी जब तब नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, इज्जत ही नहीं देते हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर ये लोग मजाक बनाए, रील बनाए, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले किए। ये लोग ये समझ ही नहीं पाए बॉस कि मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों का जो महिला वोटर से कनेक्ट है, वो महिला वोटर जो है जिसको इन्होंने इतनी इज्जत दी कि उनको अब सड़क पे शौच के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको जो है वो इतनी इज्जत दी कि अब घर पे सिलेंडर से आराम से खाना बन रहा है, उनके घर में बिजली आ रही है, महिलाएं जो है वो साइकिल दी कि जाओ पढ़ो, बेटियां स्कूल छोड़ती थी उनको स्कूल भेजा। जो मोदी नीतीश महिलाओं को इज्जत दे रहे थे, उन मोदी नीतीश को आप पर्सनली बेइज्जत करने की पॉलिटिक्स कीजिएगा, महिला छोड़ देगी। इन बयानों और अपशब्दों ने महिला मतदाताओं को इंडी गठबंधन से और दूर कर दिया। राहुल गांधी सोचते हैं मैं नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक करके बात करता हूं, पब्लिक मुझे माचो समझेगी। अरे माचो नहीं समझ रही है बॉस, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। बिहार में ये सब नहीं चलता है कि बड़ा आदमी को जो है, जो आपसे उम्र में कम से कम बड़ा हो, उसको आप इस तरह से तू तड़ाक कीजिए। पब्लिक समझ गई कि ना ये आदमी सटने लायक नहीं है। इंडी गठबंधन ने महिला मतदाताओं का मिजाज समझने में गलती कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं ने महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। बिहार में इतनी भारी जीत के कई फैक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर महिला वोटर्स का ही माना जा रहा है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाएं, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की योजनाएं, इन सबका असर वोटिंग पैटर्न में देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार ऋण योजना शुरू की गई। 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए डाले गए। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार में 1,35,000 महिलाएं सरपंच, पार्षद और मुखिया बन सकी। मुफ्त साइकिल योजना के तहत हर साल 14 लाख साइकिल बांटी गई। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 40% से घटकर 18% हो गया बॉस। लड़कियां स्कूल आधे में छोड़ना बंद कर दी। 2016 में शराबबंदी की, जिसका महिलाओं पर डायरेक्ट असर पड़ा। घरेलू हिंसा के मामलों में 35% की कमी आई। महिलाओं की बचत 22% बढ़ गई। जीविका दीदियों के नेटवर्क का भी एनडीए को फायदा मिला। 10 लाख स्वयं सहायता समूह से करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जुड़ी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1 करोड़ 80 लाख लड़कियों को लाभ हुआ। इसमें जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 54,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। छात्रा पोशाक योजना, लड़कियों को फायदा मिला। हर साल 1 करोड़ 40 लाख लड़कियों को पोशाक भत्ता मिलता है। जंगल राज वर्सेस सुशासन के नैरेटिव का असर दिखा। एनडीए ने लालू के दौर में जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही 2005 के बाद सुशासन की बात की। लड़कियों को, महिलाओं को याद है कि घर से निकलना मुश्किल था। शाम में 6 बजे लड़की घर ना आए लालू जी के राज में तो घर वाले फोन करते थे, परेशान हो जाते। तो फोन तो उस वक्त उतना नहीं होता था, परेशान हो जाते थे लोग कि अरे बेटी घर नहीं आई, अरे बहू घर नहीं आई। आज लोग 10-10 बजे घूम रहे हैं आराम से, 11 बजे रात में घूम रहे हैं। पब्लिक भूल जाएगी। तो वो महिलाओं का कनेक्ट था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे पूरा खेल, अगर इस चुनाव में इस मैसिव विक्ट्री के पीछे कोई है तो महिला वोटर है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी ने 2 बात, उन्होंने जो कहा कि भाई आरजेडी का एमवाई क्या था। आरजेडी का एमवाई का मतलब होता था एम से मुस्लिम और वाई से यादव। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम अपना एमवाई रखो। मोदी का एमवाई क्या है बॉस? मोदी का एमवाई, मोदी ने कहा कि एम से महिला और वाई से यूथ। मैं तो भैया इस पे फोकस करूंगा। और उसमें एम देखिए कि इनका मुसलमान भी इनसे छिटक गया, अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन मोदी के लिए जो एम फैक्टर है महिलाओं वाला, आप देखिए क्या हुआ है। बिहार में वोटिंग देखिए, बिहार में जो वोटिंग हुई, अगर उसको आप करीब से समझिएगा कि महिलाओं ने कैसे इस मैसिव जीत के पीछे भूमिका निभाई। पुरुष वोट कितना पड़ा? पुरुष वोट पड़ा 62.8%, 62.8%। महिला वोट पड़ा इस बार के चुनाव में, वो पड़ा ऑलमोस्ट 72% के आसपास, 71.6%। प्रति विधानसभा अगर आप देखेंगे, प्रति विधानसभा पुरुषों के मुकाबले अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 1800 लगभग महिला वोट ज्यादा पड़ा। महिला वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1800 वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़ा।
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपको बता रहा हूं। पीएम मोदी के नाम पर महिला मतदाताओं ने एक तरफा एनडीए को वोट किया और यही 2005 और 2010 के चुनाव का डिफरेंस था। 2010 में एनडीए मैसिव जीता था, तब भी ऑलमोस्ट 10% महिला वोट बढ़ गया था उस चुनाव में 2005 के मुकाबले। इस बार भी 2020 के मुकाबले 12% महिला वोट बढ़ा। महिलाओं ने कहा नहीं चाहिए भाई ये राहुल गांधी और तेजस्वी वगैरह। लेकिन इंडी गठबंधन के नेता इसे स्वीकार करने के बजाय फिर वही वोट चोरी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला मतदाताओं पर फोकस करने की बात कही। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि डियर ऑपोजिशन लीडर्स, बिना मांगी सलाह है कि देश की महिलाओं से बात करिए। महिलाओं के बिना कोई भी विकल्प तैयार नहीं हो सकता है। यानी इंडी गठबंधन के नेता भी मान रहे हैं कि जमीनी मुद्दों और लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करो। इसी पर पीएम मोदी का फोकस रहता है और इसलिए वो जीतते हैं। इंडी गठबंधन वाले अपने एमवाई समीकरण के सहारे थे। मुस्लिम यादव वाला नरेंद्र मोदी ने महिला यूथ लॉन्च किया। महिलाओं का आपको फैक्टर मैंने आपको दिखाई। बिहार में अगर आप यादव फैक्टर देखिएगा, वाई वाला, बिहार में यादव बहुल सीटों में 45 सीटें आती। एनडीए ने इसमें जो है जो यादव बहुल सीटें हैं उसमें से 45 एनडीए ने जीती, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 16 सीट मिली। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीती और महागठबंधन को सिर्फ 8 मिली, उसमें 5 एआईएमआईएम उठा के ले गया। यानी जो उनका एमवाई था मुसलमान और यादव, वो भी छोड़ चुका है बॉस। मुसलमान भी कह रहा है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है, ओवैसी जी सही बात कर रहे हैं। और यादव भी कह रहा है कि झूठे हिंदू को जाति में बंटना ही नहीं है, मैं मोदी के साथ जा रहा हूं। तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, ठेंगा। इसी पर आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घेरा भी। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इंडी गठबंधन के साथ ना पूरी तरह से मुस्लिम रह गया है, ना यादव रह गया है। ये हिंदुओं को जातियों में तोड़ने वाली बातें कर रहे थे, लेकिन हिंदू एकजुट हो गया। पूरे चुनाव में लालू यादव सिर्फ एक सीट पर प्रचार करने के लिए निकले थे, वो सीट भी हार गए। दानापुर की सीट थी जहां आरजेडी के रीतलाल यादव 90,744 वोट पा पाए और बीजेपी के रामकृपाल यादव से हार गए, जिनको 1,19,877 वोट मिले। यानी रामकृपाल यादव बीजेपी के ऑलमोस्ट 29,133 वोट से जीत गए। यानी लालू यादव इतनी खराब सेहत में भी एक कैंडिडेट का प्रचार करने निकले, पब्लिक ने लालू यादव का उसका भी मान नहीं रखा कि हटाओ न जीता रहे। इसी तरह आप मुस्लिम वोटों का हाल देखिए। सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने इनको पानी पिला दी। सीमांचल में महागठबंधन को 2020 में 7 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटें घट गई, 5 हो गई, लेकिन ओवैसी की 5 सीट बरकरार रही। ये लोग ओवैसी का विधायक सब तोड़ लिए थे। ओवैसी ने फिर जीत करके दिखा दिया कि ना मैं तो हूं, मैं रहूंगा। इंडी गठबंधन के सारे समीकरण ध्वस्त होते चले और इसी का नतीजा है कि अकेले बीजेपी 90 सीटें लाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अकेले बीजेपी को महागठबंधन की कुल सीटों से 2.5 गुना ज्यादा सीट मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि ओवैसी और कांग्रेस अब बराबर हो गए भाई। और आप एनडीए का वोट शेयर भी देखिए, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि इंडी के सारे समीकरण कैसे ध्वस्त हुए हैं। जरा सा इसको भी समझिए। जो बिहार में वोट शेयर रहा है, वोट प्रतिशत, उसको भी जरा देखिए। साल 2020 में अगर आप देखेंगे, 2020 में क्या हुआ था, एनडीए का जो वोट शेयर था वो करीब करीब जो है 41.48% था। और जो 2025 में एनडीए का वोट प्रतिशत है, अगर आप उसको देखिएगा, वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ गया, 46.63%। और भाई 5% ऑलमोस्ट बहुत होता है। और इसी तरीके से आप इंडी का देखिएगा, महागठबंधन वालों का,
इनका 2020 में वोट शेयर था 38.43%, और इस बार जो है वो 37.6%, मतलब ऑलमोस्ट गिर ही गया है थोड़ा। और ये जबरदस्त वोट शेयर तब बढ़ा है जब एनडीए करीब 20 साल से सत्ता में।